कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। आज हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा की, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए जितना जरूरी है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ हो, उतना ही जरूरी है कि हमारा भोजन और पानी भी स्वच्छ हो। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी प्रदूषण और मिलावटी खाद्य पदार्थों से परेशान हैं और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो इन मिलावटी खाद्य पदार्थों से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, इन्हीं बातों की जानकारी लेकर आज कल्याणी आपके पास पहुंची है। लेकिन इससे पहले हमें ये भी जानना होगा कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम इनसे बच सकें। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें ये पता हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला चीज़ ये है कि हमें अपना जो खाना हम खाते हैं वो हमेशा घर का बना खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, मौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग करें, लेकिन इस्तेमाल से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें। इसके अलावा हमारी आदत में ये बात होनी चाहिए कि हम खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लें। और भाई बहनों, अब बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अक्सर दुकानों पर, रेहड़ियों पर खुले में खाद्य पदार्थ बिकते हैं और कभी कभी उस पर मक्खियाँ भी बैठती हैं। तो बचे ऐसी चीज़ों को खाने से। अगर हम इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हैं, इन्हें अपनाते हैं, तो बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो इस पर ज़रा सोचिए। भाई बहनों, हमें अपने जल स्रोतों को साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी कि जहाँ से हम पीने का पानी भर रहे हैं उस स्थान को गंदा ना करें। और इस बात को अधिक समझने के लिए आइए देखते हैं ये संदेश। स्वच्छ पानी प्रकृति की देन है। हम पानी को कई प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। आप जिस पानी को प्रदूषित कर रहे हैं उसी पानी को पी भी रहे हैं। इसी के कारण आपको टाइफाइड, कॉलरा, दस्त जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। पानी की टंकी को हमेशा साफ रखें। हमेशा पानी में क्लोरीन का प्रयोग करें। अच्छी आदतें, अच्छा स्वास्थ्य। और भाई बहनों, हम आपको बता दें कि आज हमने अपने स्टूडियो में एक परिचर्चा का आयोजन किया है जिसका विषय है खाद्य एवं सुरक्षा। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे बीच जो लोग उपस्थित हैं वो अपने आप में खास हैं, क्योंकि ये सभी हमारे सक्रिय कल्याणी क्लब के सदस्य हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए विषय विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे बीच हैं खाद्य एवं औषधि विभाग के डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका और आप सभी प्रतिभागियों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने जाना कि आज हमारा विषय है खाद्य सुरक्षा, तो जो हमारा खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका तो सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि जो हमारी फूड हैबिट्स होती हैं उसका भी असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और भैया बहनी, आपको भी बता दें कि ये फूड हैबिट अंग्रेजी के शब्द सुन के तुम घबराओ नहीं, ये कोनो बीमारी नहीं ना, बल्कि भाई यह बात है जो आप कहत हो कि खाए के सूते चित बैद बुलावे नित, और खाए के सूते पट बैद बुलावे झट। तो ये गलत जो खान पान की आदत है वैसे का नुकसान हो सकत है, तो काहे ना सबसे पहले यह का देख लिया जाए। आज की इस व्यस्त और आपाधापी की जिंदगी में
बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। बस किसी तरह जल्दी जल्दी काम निपटता रहे। ये जल्दी की सोच ही तो है जो शायद दे जाती है अनेकों बीमारियां। तला भुना खाना, ये सड़क के किनारे खड़े होकर चटपटी चीजों को सट स्वाद लेकर खाना, कटे फल न जाने कब से कटे पड़े हैं, खुले में पकता ये भोजन और गंदगी में धुलते बर्तन। क्या कभी आपने सोचा है कि ये अपने साथ कितनी बीमारियों के जीवाणु आपके शरीर को दे रहे हैं? या फिर सब चलेगा की तर्ज पर ही आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं? बिना हाथ धोए ही शुरू हो गए भाई। और ये क्या, ये खुला रखा पानी, और वो भी हाथ डुबो कर निकाल रहे हैं आप। अरे रे, ये क्या भाई, ये तो होना ही था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है और ये क्यों आवश्यक है? हमें क्यों ध्यान देना चाहिए अपने खाद्य खाने पीने की वस्तुओं को कि सुरक्षित हो? जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मिलावट वाली बात है, तो सबसे पहले मिलावट शुरू होती है जैसे दूध में पानी मिला दिया। तो पानी मिला देने से क्या है कि उसमें फैट की कमी हो जाएगी। जो सॉलिड्स हैं, प्रोटीन, विटामिन जो दूध में होते हैं, वो बच्चे को या बड़े जो भी उसका सेवन करते हैं तो कम मात्रा में मिलेगा। तो इसी तरह से जैसे ये तो दूध में पानी मिला दिया, कोई ऐसा नुकसानदायक नहीं है, इससे पोषण थोड़ा उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ में आप लोग देखते हैं कि अक्सर रंगीन मिठाइयाँ सब जगह बिकती हैं, तो रंग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इससे क्या होगा कि जैसे एक तो खाने वाले रंग होते हैं और एक जो है वर्जित रंग होते हैं जिसका खाद्य के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। रंगों से क्या है कि रंग आपने खा लिए, धीरे धीरे के हम करके हमारे पहले तो आंतों में जाता है खाद्य पदार्थ, आंतों में गड़बड़ी होने लगती है, कहीं गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, गैस की परेशानी होगी, या धीरे धीरे हमारे पेट में दर्द होगा। इसी तरह से धीरे धीरे पेट से हमारे फिर लीवर में भी असर कर सकता है, हमारी किडनी में असर कर सकता है। तो एक तो ये रंग हो गया, मैंने जैसे आपको बताया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि अगर हम अपने खाद्य सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे हम तमाम तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, और हमने जैसा कि बताया था कि इस समय हमारे बीच में कल्याणी क्लब के कोऑर्डिनेटर्स हैं और ये सभी सक्रियता से प्रतिभागिता अपनी निर्वाह करते हैं। और इस सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे सुनील कुमार जी को, जो कि बहराइच से हमारे बीच में आए हैं। मैं कल्याणी कार्यक्रम का एक नियमित दर्शक हूं। कल्याणी कार्यक्रम से प्रेरित होकर मैंने अपने मित्रों के साथ मिलकर वर्ष 2003 में अपने गांव में कुमार कल्याणी हेल्थ क्लब की स्थापना की और तभी से अपने क्लब सदस्यों के साथ मिलकर अपने गांव में स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार का काम कर रहा हूं। तो यहाँ पर आज आप क्या जानना चाहते हैं? खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है? कि पहले खाद्य अपमिश्रण अधिनियम था जो सारे खाद्य पदार्थों के बारे में, जिसमें दिया हुआ था कि किस किस खाद्य पदार्थ में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जो चीज़ होनी चाहिए उसके अलावा भी लोग मिला करके बना देते हैं। जैसे कि सबसे जो सरल उदाहरण है वो है दूध में पानी, फिर एक तेल का सस्ते तेलों का अच्छे तेलों में मिलावट। हमारी सरकार भी इसमें जागरूक है। अब बहुत पुराने अधिनियम को बदल करके अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 ये नया अधिनियम भारत सरकार ला रही है, आप सब लोग भी देख लें। अब इसमें जैसे जैसे चेंजेज हो रहे हैं, समाज में चेंजेज हो रहे हैं, नई नई खान पान खाद्य पदार्थों का प्रयोग हो रहा है, तो सरकार भी उसी तरह से नए अधिनियम को ला रही है। 2006 में अधिनियम बन गया है, अब उसके नियम कानून सब बन रहे हैं और शीघ्र ही माह अगस्त में यह अधिनियम लागू होना प्रस्तावित है। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हमारे बीच में शिशुपाल गौड़ जी हैं। मैं डॉक्टर जानना चाहता हूँ मिलावट क्या है और कैसे होती, किन किन चीज़ों में होती है? अब जैसे देखिए पान मसाला आजकल बहुत चलता है, तो पान मसाला तो अच्छी चीज़ें मिला करके पान मसाला खाए तो कोई ऐसी बुराई नहीं है, और खा करके अधिकतर उसको जो है थूक देना चाहिए। ज़्यादा डली जो उसमें रहती है उसको चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि डली से भी हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ जाते हैं। तो तब तक तो गनीमत है कि आपने उसमें पान मसाले में कत्था मिलाया, शुद्ध कत्था, डली मिलाई, इलायची मिला दी, मेंथोल मिला दिया, ये चीज़ें मिला दी। लेकिन आप देख रहे हैं एक तो इसमें जो नकली कत्था होता है, जो सस्ता कत्था होता है, वह मिला देते हैं। वो उससे जो है हम लोग उसके नमूनों को भी अपमिश्रित की श्रेणी में फेल कर देते हैं, उस पर सज़ा होती है। इसी तरह से तेलों में आपने सुना होगा कि गांव देहात में भटकड़िया करके एक पेड़ होता है, पीले पीले अच्छे से फूल निकलते हैं,
तो उसके बीज बड़े जहरीले होते हैं, उससे एक जहरीला तेल निकलता है। तो गांव देहात में क्या है कि कभी कभी पेंट्स में या कुछ अन्य जगहों पर जहाँ पर कि खाद्य पदार्थ के रूप में उसको प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका प्रयोग करते थे। कभी कभी मिलावटी लोग क्या करते हैं कि उससे काफ़ी तेल निकलता है, उसको गांव देहात में बच्चों ने इकट्ठा किया और उसको जो है 1-2 किलो बेच दिया। तो उससे जो तेल निकलता है भटकटैया के तेल, आर्जिमोन तेल, वो इतना खतरनाक होता है कि धीरे धीरे करके अगर कम मिलावट है तब भी 2-3 महीने में, बहुत कम मिलावट में भी आपके शरीर में धीरे धीरे आपके खून में, आपके किडनी में, आपके सब जगह असर होने लगेगा और उसमें फिर ऐसी बीमारी होती है जिसको कि ड्रॉप्सी कहते हैं, उसका फिर डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे बीच में संगीता त्रिपाठी जी हैं जो कि ललितपुर से आई हुई हैं। और मैं अपने बुंदेलखंड क्षेत्र है जो कि अति पिछड़ा है, वहाँ मैंने सोचा कि कल्याणी क्लब गठन किया और उसके लिए हमने कहा कि अपने जो पिछड़े अशिक्षित लोग हैं उनके शिक्षा के लिए कल्याणी देखें तो जागरूक हों। कल्याणी प्रोग्राम चलाया तो वहाँ जाके सबको जानकारी दी और जो हमारे यहाँ जन सूचना निर्माण भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है तो वहाँ हमने बिरधा ब्लॉक में हमने अपने गोष्ठी की, परिचर्चा की, वहाँ सब जानकारी दी। वहाँ जानकारी दे के फिर वहाँ प्रश्नोत्तरी आयोजित की, प्रश्नोत्तरी आयोजित की तो वहाँ लोगों ने जानकारी दी। फिर हमने उसके लिए मच्छरदानी वितरित की और डंडीदार लोटे का, यानी कि आप लोगों से पूछती भी हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। डंडीदार लोटे इसलिए दिए कि सुरक्षित पानी पिए, मच्छरदानी इसलिए हमने प्रदान की कि वो मच्छरों से बचें। खाद्य सामग्री खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मिलावटी खाद्य सामग्री। जी, मिलावटी। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रही हैं कि अगर मिलावटी खाद्य सामग्री कोई खाता है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, जैसे कि मैंने आपको नुकसान बताया, रंगीन तेलों में भी मिलावट होती है, सस्ते तेल और अच्छे तेलों की, उससे तो आपको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तेलों में रंग भी मिलाया जाता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है। वो तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे किडनी में असर होता है, हमारे पेट में असर होता है, हमारी आंतों में असर होता है, धीरे धीरे करके बीमारियां बढ़ती जाती हैं। जैसे नियमित रूप से आप रंग मिला हुआ तेल खा रहे हैं या जैसे तेलों में पानी वगैरह जैसे उसको सुरक्षित रूप से नहीं रखा जाता है तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, तो उससे तेल में आपको पता ही है कि घी में भी अगर नमी के कारण धीरे धीरे घी पुराना हो जाता है तो बड़ी हीट आने लगती है, तो उसमें अम्लता बढ़ जाती है। हमने कल्याणी के माध्यम से लोगों के बीच में तरह तरह की जागरूकता फैलाई। इसी के माध्यम से मैं आज आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे गांव से तमाम मजदूर का भाई लोग शहरों की तरफ मजदूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो लोग भोजन नहीं ले जाते। इसके बाद वो लोग जो है ढाबे, होटल और ठेलों आदि पर भोजन का सेवन करते हैं। लेकिन भोजन का सेवन करते हैं, उन्हें ये कैसे पता चले कि इस भोजन में मिलावट है और वो कहाँ और कैसे किस जगह पर शिकायत करें? और आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है कि जो लोग बाजार में खाने के लिए ढाबों में या ठेलों में जाते हैं तो एक तो उनको देखना चाहिए कि खाना कोई बासी खाना तो नहीं है। बासी खाने में हमारे आजकल तो बरसात के दिनों में आप देख रहे हैं कि गली गली मोहल्ले में जब बरसात का पानी जमा होता है और सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो बैक्टीरिया, तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जी। यहाँ तक कि दही में आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक पहले जमा उगते हैं, आजकल वो खराब वाले बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में होने से उससे रोग देने वाले बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं। तो इसी तरह से खान पान में भी पहले तो देखे कहीं बासी खाना तो कहीं पर तो नहीं बिक रहा कि पहले का रखा हुआ है, ये चीज़ देखना चाहिए। बहुत मिर्च मसाला वाला भी नहीं खाना चाहिए, मिर्च मसाले वाले खाने से भी काफ़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं इंसान की। फिर उसके बाद अगर रंगीन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, रंग कोई ज़बरदस्ती हल्दी की ना वो हल्दी की जगह पता चला कि उसने रंग मिला दिया है तो ऐसा थोड़ा विश्वास उसके ऊपर बनाए, जहाँ खाना खाते हैं विश्वास रखते हैं। एक बात हम ये थोड़ी सी थोड़ा सा रंग मिला देने से लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा रंग आ गया हल्दी की तरह से। जी। तो रंग वाली हल्दी होती है, उसमें स्टार्च जो रहता है उसको रंग देता है। और डॉक्टर साहब ये भी बहुत जरूरी है कि अगर जैसे खाना आपने खाया और अगर स्वाद आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कहीं कुछ है गड़बड़, कहीं कुछ मिलावट है, कहीं बासी खाना है। बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना ही बेहतर होगा, छोड़ देना बेहतर होगा, ना खाए वो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल, यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। बिल्कुल। हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी। हम प्रतापगढ़ से आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं जो खाद्य सामग्री की भी बातें हो रही हैं, मिलावटी खाद्य सामग्री की, तो उसकी जांच आप कैसे करते हैं? कैसे मालूम पड़ता है कि इसमें मिलावट हुआ है, तो उसकी जांच कैसे आप करेंगे? हाँ, जैसे कि मैं सरल तरीके आपको थोड़े बताता हूँ। हम लोगों की प्रयोगशालाएँ होती हैं, वहाँ पर सारे रसायन रहते हैं, ऑपरेटर्स रहते हैं, संयंत्र रहते हैं, उसके द्वारा हम पूरी रासायनिक तरीके से उनकी जाँच करते हैं। लेकिन कुछ सरल विधियाँ भी हैं, लेकिन आम जनता उसको करना उसके लिए परेशानी है। जैसे कि नमक का तेजाब होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके बाजार में बिकता है।
अगर रंग मिला हुए तेज तेल में हम उसको डालें तो एकदम से जो है लाल रंग आ जाएगा, पीले की जगह लाल रंग हो जाएगा। एक तो ये पहचान हो गई। जैसे सिल्वर फॉइल और एल्युमिनियम फॉइल होती है, सिल्वर की फॉइल होगी तो बिल्कुल टूट करके बिल्कुल टूट जाएगी, लेकिन अगर एल्युमिनियम की होगी फॉइल जो बर्क चढ़ा रहता है, फॉइल माने जो बर्क चढ़ा रहता है, तो वो बिल्कुल जो है टूटेगा नहीं और सिमट करके टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगा। इसी तरह से जैसे स्टार्च वगैरह किसी में मिला हुआ खोए की मिठाई है, उसमें थोड़ा सा मैदा वगैरह, अरारोट वगैरह या ऐसी चीज़ें मिला दी हैं, तो उसमें आयोडीन सोल्यूशन जरा सा भी हम डालेंगे तो आयोडीन सोल्यूशन का तो रंग पीला ब्राउन रंग का होता है, पीला लिएपन होता है, लेकिन उसमें नीला रंग आ जाएगा। तो ये सब तरीके हैं पहचानने के। डॉक्टर साहब हमारे बीच में सुरेश कुमार जी हैं। सुरेश कुमार जी बताइए आपका क्या प्रश्न है? कि जहाँ गंदी जगहों पर सब्जी उगाई जाती है तो उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? हाँ, आपका कहना ठीक है, लेकिन जैसे जो भी सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं खाद की उसमें ज़रूरत होती है, तो गंदी जगहों पर भी जो पेड़ है वो आवश्यक जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको तो ले लेता है, लेकिन जो उसमें जो गंदगी है और कोई चीज़ नहीं लेता, जिसकी उसको ज़रूरत है पानी ले लेगा नीचे से, प्रकाश जो है सूरज से ले लेता है, और जो मिनरल्स वगैरह जो आवश्यक तत्व हैं वो उसको धीरे धीरे करके एक वैज्ञानिक तरीके से ऊपर उसमें वो ले लेता है। तो उसमें फल हैं या सब्जियां उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने वहाँ पर सब्जी जो उगी है उसमें कहीं कटा पिटा थोड़ा रह गया तो उसमें बाहर के वातावरण से गंदगी जल्दी आ जाएगी। उसको जब सब्जी को आप धो लें साफ से, गर्म पानी से भी धोने का प्राविधान है, पोटेशियम परमैंगनेट से धोने का प्रोग्राम है, प्राविधान है। यानी कि अगर आप सब्जियों को अच्छी तरह से धुलकर ही इस्तेमाल करें, धुलकर, और जब उसको खाएं तो उसके कटे पीटे पोर्शन को, जो गंदगी पोर्शन अच्छा डॉक्टर साहब हम छोटे पे ही जानना चाहेंगे कि ये जो मिलावट जो होती है, जो भी मिलावट करते हैं, इनके लिए सजा का क्या प्राविधान है? हाँ, सजा का प्राविधान है। हम लोग उन रिपोर्टों को अपमिश्रित कहते हैं, उनको भेज देते हैं, उन पर सजा के लिए अभियोजन की कार्रवाई होती है। उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। जैसे आर्जिमान तेल वगैरह जो मैंने आपको बताया, तो उसमें आजीवन कारावास से लेकर के 5,000, 10,000 उसके साथ फाइन भी हो सकता है, और कभी कभी आजीवन कारावास नहीं होता, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की सजा और हो सकती है। 50,000 से 1 लाख, 5 लाख तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। बिल्कुल। और भाई बहनों, आपने अभी इस परिचर्चा को सुना, डॉक्टर साहब की बातें सुनी, तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि हम जो भी खाएं उसके प्रति सचेत रहें कि वो साफ सुथरा हो, सही जगह से लिया गया हो। और एक बात मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, जो दुकानदार हैं, जो कि खाद्य पदार्थों को बेचते हैं, कि यदि आप मिलावट करते हैं तो इसके लिए सजा का प्राविधान है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको उम्र कैद तक हो सकती है। तो इससे बचें, भाई लोगों का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी कल्याणी प्रोग्राम में आकर के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और सारी जनता से अनुरोध है कि कल्याणी कार्यक्रम देखें और जो नियम कानून हैं उनके बारे में जानें। अज्ञानता से आप लोगों के नमूने फेल होते हैं, अपमिश्रित होती, सजा होती है, तो ये उचित नहीं है और जनता का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, इसलिए आप लोग जानकारी करें। बिल्कुल। और भाई बहनों, इतनी जानकारी के बाद हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि स्वस्थ आदतों की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहली आदत होनी चाहिए कि हमारे घर में सभी को ये पता हो कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और शौच के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। और इसी को समझाता हुआ ये संदेश देखिए। आप लाख व्यस्त हों, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आगे आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकेंगे, क्योंकि सेहत 1000 नियामत है। प्रातः जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, यानी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सुबह उठकर खुली ताजी हवा में ठंडी सांस लें या वर्जिश करें। नाश्ता अवश्य करें, लेकिन याद रखें, अंकुरित अनाज, अंडा, फल, दूध या दही जरूर लें। खाने में संतुलित आहार का ही प्रयोग करें, यानी बाजार में उपलब्ध ताज़ी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, रोटी, चावल, दही और सलाद अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। भोजन उचित तापमान पर ही पकाया गया हो। पीने के लिए स्वच्छ जल का ही प्रयोग करें। और हाँ, खाना बनाते व परोसते समय हाथ के व बर्तनों की सफाई का जरूर ध्यान रखें। खाना खाने से पहले व बाद में और शौच के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोएं। ध्यान रखें, आंखों से न दिखने वाले बेहद छोटे बैक्टीरिया आपको दे सकते हैं बहुत
बड़ी बीमारी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि स्वस्थ रहना कितना आसान है। बस सोचना आपको है, क्योंकि सेहत आपकी है। और भाई बहनों, जैसा कि हमने अक्सर कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो परिवार की धुरी होती हैं, नींव होती हैं, क्योंकि पूरे परिवार का स्वास्थ्य उन्हीं के हाथों में होता है। तो हम इस समय अपनी सारी बहनों से, महिलाओं से ये आग्रह करना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे कि आप जब भी भोजन बनाइए, खाना बनाइए, तो अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार ही बनाइए, उतना ही बनाइए जितनी की ज़रूरत हो, है ना। ना तो बासी बचे और ना कोई बासी खाए। और खाद्य से सुरक्षा से संबंधित और क्या कुछ हमें करना चाहिए, इस बारे में हमारी कल्याणी क्या कहती है, आइए इसे भी सुन लेते हैं। स्वच्छ पानी प्रकृति की देन है। हम पानी को कई प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। आप जिस पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, उसी पानी को पी भी रहे हैं। इसी के कारण आपको टाइफाइड, कॉलरा, दस्त जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। पानी की टंकी को हमेशा साफ रखें। हमेशा पानी में क्लोरीन का प्रयोग करें। अच्छी आदतें, अच्छा स्वास्थ्य। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए कल्याणी देखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से। आपसे नमस्कार।